कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं, कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं, तो फिर गोली यहां आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं ये 5 साल हमें कौन हाकेगा। नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने, यहां सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहां पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो, कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है, कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है, और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहां पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात, के पी 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 के अबा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहां पर अपनी हुकूमत यहां पर की हुई है उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा किराए, उनको कमजोर, उनको वो करते हैं। तो आप क्या हो रहे हैं? तो मेरी अपने मुक्तदर हलकों से, मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी मेरी एस्टैब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुल्क पे वो कह रहे हैं ना कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, इतनी हवस क्यों है? अब सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहां पर आ जाते हैं कि अब्बा मुझे पीजे पैरन में दफनाई जो अल्लाह मो इतनी ताकत हुज्जे आते अल्लाह में मौजूद दिखा दे कि पी भी लत हड़े के हल हिने के बजाय हो बाहर, जिधर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है इसको वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रहे हैं ना कि एक किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहां पर आपने जीडीओ को क्या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है? वो खुदा का खौफ करें। इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम
खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है, जहां पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहां पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहां गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने बहुत सारे लोग हैं। मैं तो वैसे ही ये पूरा सांगड़ देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूं कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दें। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जमात, उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूं कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं, तो फिर गोली यहां आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, शाजी बीबी छाजा नारा। शुक्रिया।